सबको जय मसीह की। मेरा नाम लव कुश यादव। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो आज मसीहों को समझना चाहिए और उसका जवाब हर एक मसीही लोगों को आना चाहिए। क्योंकि आज हम जब समाज में बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, हम मसीह हैं और मसीह होकर जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो आज जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो तुम्हारा यीशु मसीह है क्या ये पहले था, लेकिन लोगों को यही जानकारी है कि यीशु मसीह 2024 साल पहले आया तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है। आज मैं आपको इसी बाइबल से बताऊंगा कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आया उसके पहले हमारा यीशु था और वो किसके साथ था और वो क्या कर रहा था। वो यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से जाहिर करता है, अपने मुंह से स्वयं बताता है कि मैं पहले कहाँ पर था और उस बात को इस बाइबल में कहाँ लिखा है आज हम निकाल कर आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि मसीहियों को ये बातें जानना पड़ेगा। अगर मसीहों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं तो आज हम जब लोगों के बीच जाते हैं, कोई क्वेश्चन करता है तो हमारे पास जवाब नहीं होता, लेकिन जवाब होना ज़रूरी है। क्योंकि हम मसीही लोगों को हर एक चीज़ जो मसीहत में होनी चाहिए, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे शिक्षा में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा। आज हमको मसीह जगत में शिक्षित होना पड़ेगा, उसके हर एक वचनों को समझना पड़ेगा। और जो यीशु मसीह ने बताया कि मैं दुनिया बनने से पहले, आज का विषय यही है। हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया बनने से पहले यीशु कहाँ था। क्या लिखा है? दुनिया बनने से पहले यीशु कहाँ था। यानी ये जब जगत बना, पूरा संसार जब बना, आकाश बना, पृथ्वी बनी, आदम मनुष्य बना, पेड़ पौधे बने, रेंगने वाले जीव जंतु बने, उसके पहले जो स्वर्गदूत बने, उसके पहले जब सब कुछ बना होगा तो उसके पहले मेरा यीशु कहाँ था। क्योंकि यीशु मसीह शुरू से है और ये बात मैं नहीं कहता, यीशु मसीह स्वयं बाइबल में कह रहा है। तो यीशु मसीह जगत बनने से पहले कहाँ था, संसार बनने से पहले कहाँ था, दुनिया बनने से पहले यीशु कहाँ था। तो उस बात को हम बाइबल में देखेंगे। और जब ये धरती की नींव भी न डाली गई थी, ये आकाश का तंबू भी खींचा नहीं गया था, उसके पहले मेरा यीशु था। हमको ये जानना ज़रूरी है, हमारा इतिहास जानना ज़रूरी है। तो ये बातें कहाँ पर मेंशन की गई है? एक जगह यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन क्या लिखता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन था। यानी कि वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था। जो वचन है वो स्वयं यीशु है। इससे हम समझ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहाँ पर लिखता है या कहता है? तो यूहन्ना ही रिकॉर्ड करता है। यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय 5 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 5 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 5 वचन क्या लिखा है? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। दुनिया बनने से पहले यीशु कहाँ था? उसका उत्तर ये है कि मेरी महिमा, अब हे पिता मतलब परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर,
तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। क्या कह रहा है यीशु? मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, यानी कि दुनिया बनने से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। क्या कह रहा है? जगत की सृष्टि से पहले। यीशु क्या कह रहा है? जगत की सृष्टि से पहले, दुनिया बनने से पहले, आकाश, तारे, समुंदर, नदियाँ, पहाड़, ये सब कुछ भी ना बना था, उसके पहले यीशु था। और आज यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही हमें उस पापों से छुड़ा सकता है। यीशु मसीह यहाँ पर जाहिर करता है स्वयं को कि मैं पिता परमेश्वर के साथ था और पिता परमेश्वर मेरे साथ था। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। जो पिता को देखता हूँ वही मैं यहाँ पर करता हूँ। ये सब चीज़ें अपने चेलों को दिखा रहा था। लेकिन यीशु मसीह यहाँ स्वयं कहता है कि सृष्टि से पहले पिता के साथ में था। क्या लिखा है? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि दुनिया बनने से पहले यीशु मसीह कहाँ पर था। पिता परमेश्वर के साथ था और दुनिया नहीं बनी थी। जब दुनिया बन रही थी यीशु मसीह सब कुछ देख रहा था। जब दुनिया बन रही थी, आकाश बना, पृथ्वी बनी, स्वर्गदूत बने, समुंदर बना, पहाड़ बना, दरिया बना, रेंगने वाले जीव जंतु बने, उड़ने वाले पंछी बने, यहाँ तक कि मनुष्य भी बना। सब कुछ यीशु मसीह देख रहा था। और जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मेरे पापों के लिए खुद को सूली पर चढ़ाकर बलिदान हो जाए। क्योंकि अगर वो सूली पर नहीं चढ़ता, अपने लहू को हम मानव जाति के लिए नहीं बहाता, तो आज हम पाप में ही मरते और पाप में ही जीते। क्योंकि मानव जाति ने जो पाप किया था उसके लिए बलिदान होना जरूरी था और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ पूरे मानव जाति के। इसी यूहन्ना की किताब में लिखा है 3 अध्याय 16 वचन में कि क्या लिखा है? 3 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है? थोड़ा हम पढ़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या दे दिया? इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, ना कि एक आदमी से। और किस पर विश्वास करे? यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इसीलिए भाइयों हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर उसके साथ है। आशा है भाइयों आप लोग समझ गए होंगे कि दुनिया बनने से पहले यीशु मसीह मेरा कहाँ पर था। और ऐसे ही हम मसीहों को शिक्षा देंगे, सही डॉक्ट्रिन के साथ, सही बातों के साथ हम आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाएंगे। मकसद यही रहेगा कि आप लोग शिक्षित हो। मसीह जगत में आज सबको शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत से लोगों को उपदेश देता था। आज आप लोगों को भी शिक्षित होना ज़रूरी है। तो हम इसी बात के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबको जय मसीह की।